अच्छे से इसका मतलब बाहरी आप कह रहे हैं तो नीरज सिंह बबलू का कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, कोसी से लेके अब तक मैं सेवा किया हूँ। छातापुर विधानसभा हॉट सीट कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ का गढ़ है नीरज सिंह बबलू का। यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी दावेदारी मजबूत है? ब्लॉक में खुलेआम धांधली, एक विधायक चाहेगा ब्लॉक का धांधली बंद नहीं होगा? बिल्कुल बंद होगा आपको। थाना में खुलेआम धांधली। लेकिन जनता की उत्सुकता बन रही होगी कि जब इतना सेवा किए हैं आप, तो आप पर पार्टी भरोसा क्यों नहीं जताया, क्यों आपको टिकट नहीं दिया? जनता जानना चाहती है कि आप निर्दलीय खड़ा होने से पहले आखिर छतरपुर विधानसभा के लिए क्या कुछ किए, कितना सेवा किए, वो जानना चाहते हैं। भाजपा के पहले पूर्व में जब मैंने राजद नहीं ज्वाइन किया तो भी मैं कार्यकर्ता था। जी जी। हम लोग क्योंकि हम लोग बनिया वर्ग से बिलोंग करते हैं, किसी को तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री बन गए तो दो गो सिंह अलग से निकल आया है। अब इस बार छातापुर में लग रहा है कि पहली बार हम लोग मजबूरी में वोट नहीं करेंगे, अपनों के लिए वोट करें। नारे नहीं नीति की बात होगी, नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में निर्दलीय उम्मीदवार की आवाज होगी? नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। अभी मेरी मौजूदगी है सुपौल जिला के छातापुर विधानसभा में। मेरे साथ आज बात करने के लिए तैयार है दीपक शाह जी। जानने का प्रयास करेंगे यह निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुए हैं, आखिर इनकी क्या मंशा है, इनकी क्या रणनीति है, जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत आपका पब्लिक सपोर्ट में। नमस्कार प्रमोद जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल हम लोग नामांकन भरे हैं। जी जी जी। और लोगों में काफ़ी उत्साह है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को अब इस बार छातापुर में लग रहा है कि पहली बार हम लोग मजबूरी में वोट नहीं करेंगे, अपनों के लिए वोट करें। अपनों के लिए करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार से अनेकों निर्दलीय खड़े हुए होंगे, लेकिन सिर्फ एक आदमी निकल पाए थे निर्दलीय से। इतनी बड़ी चुनौती आपने कैसे ले लिया? अरे आदमी इंसान ही ना करता है सब जी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई स्पेशल तो कुछ नहीं होता है उसमें। सभी के पास दो नाक, आँख, कान, मुंह, यही दिमाग, यही दुनिया सब है। बिल्कुल। किसी को तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री बन गए तो दो गो सिंह अलग से निकल आया है। नहीं नहीं नहीं। तो जब ठान लिए, एक निकला ना। जी जी, एक निकला। दीपक साह ने ठान लिया। हम तो अभी तो ऐसा थोड़ी है कि टिकट की वजह से किए। जी जी जी। हम तो ऐलानिए 6 महीना से 8 महीना पहले से ऐलानिए निर्दलीय घोषणा करके लड़ रहे हैं। पहले ऐलान कर दिए थे। हाँ, तो 6-8 महीना पहले ही हम। लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि पहले आप आरजेडी के दिग्गज नेता रह चुके हैं, लेकिन क्या आन पड़ी जो आप निर्दलीय खड़े हो गए हैं? हम लोग भाजपा में भी नेता रहे हैं। जी जी। हम लोग राजद में भी रहे। हम लोगों के पास रास्ता नहीं था, विकल्प। बात समझिए, हम लोग आज तक भाजपा के पहले पूर्व में जब मैंने राजद नहीं ज्वाइन किया तो भी मैं कार्यकर्ता था। जी जी। हम लोग क्योंकि हम लोग बनिया वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो बनिया वर्ग क्या है कि भाजपा का ये रहता है कि हाँ भैया भाजपा भाजपा रहता है। जैसे यादव में जाइए, मुस्लिम में जाइए तो राजद वाली बात होती है कि घर में है तो राजद वाला माहौल है। यहाँ भाजपा वाला माहौल था। हमारे घर में हमेशा से पिताजी लोगों को देखते आए हैं जी जी कि हर चाहे पप्पू जी आए, रंजिता रंजन बनी हमारे सांसद यहाँ से, हमारे जो अभी विधायक है वो भी हमारे दरवाजे से ही लड़ रहे, आज तक लड़ते थे। आज भी संजोग है कि दियाद के यहाँ से ही लड़ रहे हैं। छातापुर विधानसभा हॉट सीट कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ का गढ़ है नीरज सिंह बबलू का। यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी दावेदारी मजबूत है आपके? अरे वो तो आपको कल का नामांकन देख के ही पता लग गया ना। आप अगर आ रहे हैं सिमराही से यहाँ पर हमसे बात करने के लिए तो आपको पता है मजबूत है, तभी तो आ रहे हैं। तो कैंडिडेट तो बहुत होंगे निर्दलीय में। दूसरी बात की छातापुर में बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। जनता का एक ही मांग है, जनता का एक ही मांग है, बाहरी भगाओ। जी जी। हम लोग को अब बंधुआ मजदूरी नहीं करना है, सीधी बात। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि यहाँ का जो मुद्दा, जी जी, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मैंने बता दिया। और जब घर हमारा है तो हम लोग अपना घर को संवारना अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब बाहरी आप कह रहे हैं तो नीरज सिंह बबलू का कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, कोसी से लेके अब तक मैं सेवा किया हूँ, मैं बिहार का बेटा हूँ। एक बात समझ लीजिए जी जी, कि किसी के घर में कोई चला अपना खून बेकार भी हो तो खून खूने होता है। कोनो आप बहुत होशियार किसी आदमी को अपने पास रखते हैं, वो आपका बहुत सेवा करता है, तैयो क्या लोग संपत्ति लिख देता होगा? नहीं ना, नहीं लिखता है। सच्चाई यही ना है। आए बाहर से ठीक है, अपना
टिकट मिला उस समय की परिस्थिति थी, हमारे यहाँ कोई नेता इस तरह के नहीं थे, बाहर से टिकट लेके आए, परिस्थिति अलग थी, उस समय बनाया लो। जनता जानना चाहती है कि आप निर्दलीय खड़ा होने से पहले आखिर छतरपुर विधानसभा के लिए क्या कुछ किए, कितना सेवा किए, वो जानना चाहती है। अब हम एक एक सेवा तो नहीं, मेरा तो मतलब हम क्या, हमारी पीढ़ी, जी जी, हमारे बाप दादा जनता ही के सेवा ही में रहे। ये दरवाजा से बहुत नेता बना, तो बिना जनता के सेवा के नहीं। हम लोग दिन भर जनता ही के हम गिनाने, आप गिनाने में लग जाएंगे तो आप समझिए कि आपको 6 दिन यहाँ बैठना पड़ जाएगा। इतना सेवा किया है, दिन भर तो सेवे में रहते हैं। और करते क्या हम लोग, समाज सेवा तो हमारा प्राथमिकता है। लेकिन जनता की उत्सुकता बन रही होगी कि जब इतना सेवा किए हैं आप, तो आप पर पार्टी भरोसा क्यों नहीं जताया, क्यों आपको टिकट नहीं दिया? बात हमको पार्टी से कोई मतलब ही नहीं ना है। हम लोग को पार्टी से, हम लोग बहुत बार पहले कह चुके पार्टियों को, जी जी, और पार्टी का पता है कि फंडा क्या चलता है। यहाँ पे भाजपा का दूसरा कार्यकर्ता नहीं दिखता है पार्टी को। हमको बताइए, भाजपा का कोई दूसरा कार्यकर्ता पार्टी को नहीं दिखता है? किसी भी कार्यकर्ता को अदना से दे देना। दीपक शाह सीधा बोलता है कि भाजपा के किसी अदना, जेडीयू के किसी अदना कार्यकर्ता, एनडीए के किसी अदना कार्यकर्ता को लोजपा से हो या इससे हो, दे देना, हम लोग विजय बना के भेज देंगे। 3 बार से लगातार जो है नीरज सिंह बबलू विधायक रह चुके हैं, वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, आखिर क्या वो नहीं किया जो आपको मौका मिला तो आप करेंगे छतरपुर विधानसभा के लिए? सबसे बड़ा चीज नहीं किया कि यहाँ की जनता और कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिया। आज तक कोई एक भी ऐसा जनता है, अगर पूरे विधानसभा में घूम के जरा हमको बताइए कि क्या हमारे माननीय विधायक ने आज तक किसी को मान सम्मान दिया? कैसी मान सम्मान की बात करते हैं आप? कैसी मान सम्मान, क्या चाहिए मान सम्मान में? आज आप मेरे यहाँ आए, सुनिए मेरी बात, जी जी, आज आप मेरे यहाँ आए तो बैठ के बातचीत होगी कि नहीं? होगी होगी, बिल्कुल होगी। हाँ, हमारे यहाँ चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ आपका कोई दुख सुख है, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। ब्लॉक में खुलेआम धांधली, एक विधायक चाहेगा ब्लॉक का धांधली बंद नहीं होगा? बिल्कुल बंद होगा। आपको थाना में खुलेआम धांधली, एक विधायक चाहेंगे तो नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है संभव। हाँ, हॉस्पिटल में कोई है ये नहीं, लेडी डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बिल्डिंग, वो भी बिल्डिंग बना तो यहाँ के लोग 1.5 महीना धरना पे बैठे। हमारे यहाँ सिर्फ नाम के लिए हम लोग को एक ठप्पा मिला हुआ है कि हम लोग को विधायक है। लेकिन सर, जनता को जो है जब बिजली फ्री मिलने लगा है, वृद्धा पेंशन हमको सरकार का ऊपर में सरकार क्या कर रही है, हमको सब चीज से लेना देना नहीं। जनता से है ना आपको। हम क्या बोल रहे हैं, हम सरकार ऊपर में चाहे कोई भी पार्टी हो, जी जी जी, घोषणा करे, योजना करे, कुछ करे, हमको अभी लेना देना नहीं। आपको जनता से लेना देना? हमारा यहाँ का जनता से लेना देना है। छतरपुर विधानसभा में छतरपुर वासियों से लेना देना है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो छतरपुर की जनता है उसके दुख सुख से लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे? जो योजना है जो सरकार देगी उतर देते रहे, जो आपको जनता से लेना देना है। लेकिन वही जनता को यहाँ पे बिजली फ्री मिल रही है, वृद्धा पेंशन 1100 हो गया है, उसके बाद 10,000 मिल रहा रोजगार के लिए, तो जनता आपको क्यों चुनेगी, सो बताइए। भैया हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम लोग का लड़ाई यहाँ बाहरी बनाम निर्दलीय का है। बिल्कुल, हमारा लड़ाई यहाँ बाहरी बनाम निर्दलीय का है, बिल्कुल। ये मैं स्थानीय का है, सॉरी, जी जी, बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई है यहाँ। जब आपका घर में आपका बेटा, आपका भाई, आपका भैया रहेगा अगर विधायक, तब ना आपका सुनेगा। कि बिना बोले ऐसे दिन भर हम लोग कितना क्या है, यहाँ के विधायक को क्या है, 1 धुर जमीनों है यहाँ पर। आज तक छतरपुर को इस काबिल नहीं समझे कि 1 धुर जमीनें खरीदे, न घर बनाए, न बैठे स्थायी रूप से रहे, जनता की दुख सुख समस्या सुने। छतरपुर से और भी है, छतरपुर से और भी आने वाले महागठबंधन से, उनके बारे में क्या ख्याल है? ना भाई, जिसको भी आना है सबको देख लेंगे, हम लोग सबको देख लेंगे। इस बार जनता पूरा मूड में है, निर्दलीय, सिर्फ निर्दलीय। अब की बार छतरपुर में निर्दलीय उम्मीदवार का। तो यह बता दीजिए, छतरपुर विधानसभा में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या क्या है आपको लगता है? मूलभूत समस्या करप्शन, सबसे बड़ा, हर चीज धांधली है। हॉस्पिटल मूलभूत समस्या, यहाँ जितना योजना है सब ऐसे ऑन पेपर चल रहा है। जो
काम हो रहा है गांव देहात में, सारे में धांधली है। रोड बना दीजिए, 6 महीना नहीं टिकेगा। अभी बारिश हुआ ना, 2 दिन में इतना रोड डूबा छातापुर का। नया नया रोड जो ढलैया हुआ, आपको वाटर लेवल देख के इंजीनियर नहीं बनाता है। बात समझिए, जरा सा पानी पूरा गांव का गांव डूब गया छातापुर। क्या है छातापुर में, हमको एक बात बताइए। छातापुर विधानसभा में हमको जरा, यहाँ इतने लोग हैं ना बैठे हुए, इनका देखिए, ये इन लोग को दिखाइए, ये 10 नंबर वार्ड सीतापुर के लड़के। आज तक कभी इतिहास में रोड बना है जी? वहाँ पूछिए, सामने है। आज तक वही बालू का रोड पे आ रहा थी, और 2500 से ऊपर का आबादी है टोला का, और 3 किलोमीटर लंबा रोड है सीतापुर से चौक से 10 नंबर। माननीय विधायक गए, सब जगह दलाल के सेटिंग है, खुल के बोलते, कोई बात का डर नहीं है। यहाँ सब आ गया भाजपा के नाम पे। क्या मांगता है वोट में? ए भाई, भूल गया 20 साल पहले क्या था? लाठी लेके दौड़ेगा, मारेगा, मुस्लिम ऐसे करेगा, यादव ऐसे करेगा, वोट दे दो। इसके अलावा है क्या मांगने के लिए? हमको जरा विधायक जी कहे कि 22 साल में 22 वो काम गिना के दिखा दे। 22 साल में विधानसभा में, पिछले 20 साल से है ना, विधानसभा के अंदर में 20 गो वीडियो निकालिए उनका, जो छातापुर के हित में उठ के खड़ा होकर सवाल पूछे हो विधानसभा में। मेरी बात सुनिए, पिछले 20 साल में विधानसभा में जाते हैं, हर जगह उठते हैं ना जी, हर जगह हर विधायक अपना उठते क्षेत्र की समस्या बताए, मेरे क्षेत्र में फलना जगह ये पुल का निर्माण चाहिए, बिल्कुल कहते हैं ना। हमको जरा बताइए कि पिछले 20 साल में 20 प्रश्न अगर छातापुर के लिए हमारे माननीय विधायक उठाए हो तब। मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि वीरपुर में जल्द हवाई अड्डा बनने वाला है, केंद्रीय विद्यालय बनने वाला है, शिक्षा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जनता को क्या चाहिए? वीरपुर एक ऐसा जगह है, समझिए, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि कोसी के वजह से कोसी आई, बिल्कुल आई। हम लोग पैदा नहीं लिए, विधायक जी भी उस समय नहीं लिए, उससे पहले कोसी आया, डैम बना, कॉलोनी बनी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज रिसर्च सेंटर क्या उनके करने से आया कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, कोसी की वजह से डालना पड़ा। बात समझिए, रजिस्ट्री ऑफिस मांग था बहुत दिनों से, आज से तो नहीं था। आप बहुत सजग रहते हैं, तब 20 साल से विधायक हैं। आज क्या प्रक्रिया उतना दिन यहाँ का, एक मिनट, प्रक्रिया उतना दिन लोग करके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस लाया, कोनो उनका देन नहीं है। जब पानी सिर के ऊपर चढ़ गया तब जाके रजिस्ट्री ऑफिस खुद बर खुद आया। जब वहाँ कंट्रोल नहीं हो पाया, बात को समझिए, वहाँ का भीड़, आज गणपतगंज रजिस्ट्री ऑफिस का भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, तब ना एक सब डिवीजन में बहुत दिनों से मांग था, और उसको बोला कि ठीक है भैया सेक्शन काट के दीजिए, रजिस्ट्री बहुत हो रहा है। इसमें किसी का उपलब्धि नहीं है कि हम लेके आए, जो बोलने से नहीं होता है। सेंट्रल स्कूल जो है वो एसएसबी के द्वारा लाया गया, क्योंकि एसएसबी के बच्चों को पढ़ने में यहाँ बहुत तकलीफ थी, तो सेंट्रल स्कूल उसकी वजह से आया। बहुत दिनों का मांग था, कोई विधायक जी का नहीं लाया हुआ है। ये हॉस्पिटल, वीरपुर हॉस्पिटल, अनुमंडल हॉस्पिटल, 1.5 महीना हमारे गार्जियन लोग यहाँ बैठ के, यहाँ की पब्लिक पूरा बैठ के यहाँ धरना की, तब जाके यहाँ आया। तो लगता है आपको मंत्री जी कोई काम नहीं कोई किया? काम नहीं, वो सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं वोट की ठेकेदारी करने, पूरा पैसा छिटिए और वोट की ठेकेदारी कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? उनको मिटाना है इस बार। मिटाना हमको उनको नहीं है भैया, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे अग्रज रहे हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो अपना करें जो करना है। बात समझिए, हमारे यहाँ विधायक रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप माननीय है, माननीय यहाँ पे थे, 20 साल रहे हैं भाई विधायक। अब भैया आपसे आग्रह है, विनती है कि छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। जनता उब चुकी है, जनता उब चुकी है, हम लोग उब चुके हैं। हम लोग को घृणा होती है, खुद में घृणा होती है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोग में कोई, आज छातापुर विधानसभा में खुले चैलेंज करता है लोग कि कोई माई यहाँ कोनो बेटा नहीं जन्म ले छे, एकटा यहाँ विधायक ने अपना छे। आज पूरा भाजपा के मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप घूम रहे हैं, लेकिन कोई बोली से आवाज नहीं उठा सकता है। तो कहने का मतलब छातापुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है, यहाँ पे बदलाव, पूरा बदलाव चाहती है, कोई नहीं देगा वोट। 5 काम बताइए गिन करके जो आप करने वाले हैं, जनता आपको सरताज देती है तो क्या करेंगे? 5 काम बताइए। हम एक ही बात कहते हैं जी, फालतू आश्वासन मैं नहीं करता। जी, दीपक शाह
एक लाइन में बोलता है ये घर मेरा है और पूरे घर को सजाने संवारने का काम मेरा। आप 5 काम करते हैं, मेरे पास 500 योजना है। 500 योजना है, क्यों नहीं, मेरा घर है ना। हर गली कुची, रोड मोहल्ला, दुख सुख, डॉक्टर, समस्या, बहुत कुछ है। एक भी गांव में 7 निश्चय योजना में सब में नाला का था ना प्रावधान। किसी भी 7 निश्चय योजना में आज भी देख लीजिए, गांव घर में नाला नहीं बना, नाला की वजह से बीमारियां बहुत फैलती है। वहां कोई चीज का तरीका नहीं बना हुआ है। मुस्लिम टोला जाइए, बिल्कुल बदहाली स्थिति है। मुस्लिम का तो कहना ही नहीं है, इतना बदहाल स्थिति है मुस्लिम टोला में, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे विधायक सीधा बोलते हैं मुस्लिम वोट नहीं देगा तो हम देखेंगे ना। अरे वो आदमी नहीं है, यादव हमको वोट नहीं देता है, हम उसके पास नहीं जाएंगे, नहीं बोलेंगे। वो आदमी नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है। तो और एक बात कहते हैं, जो भाजपा का कार्यकर्ता जो उसको वोट दे रहा है, भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, उसी के लिए क्या कर रहे हैं? वोट दिया ना जी, आप पूछिए, तुम लोग एनडीए में वोट दिया ना, सब लोग यहाँ टोटल एनडीए वोटर है, सब एनडीए वोटर है। क्या कर लिया हम लोग के लिए? तो चलिए अंत में बताइए, नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या हर दिल में निर्दलीय की आवाज होगी? एकदम है ही होगी। हर दिल में। कल हमारा नामांकन था, कोनो पैसा का बुलाया तो भीड़ नहीं था हमारा, ना कोनो हम मुख्य अतिथि बुलाए। मुख्य अतिथि मेरा जनता था। क्या बात है। तो हमारी मुख्य अतिथि पूरा जनता थी और वहां आए, और देखिए कितना उत्साह है लोगों में, कितना खुशी है उन लोगों में। तमाम विधानसभा क्षेत्र की जनताओं से अंत में क्या अपील करेंगे आप? अपील यही करेंगे कि इस बार अपनों के लिए वोट कीजिए, घर में अपने बच्चों का चेहरा देखिए और उसके भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा वो देख कर वोट कीजिए। यही अपील करेंगे। आपका भाई, आपका बेटा दीपक साहब के दुख सुख में खड़ा है और खड़ा रहेगा, आजीवन खड़ा रहेगा। हम लोग की लड़ाई सच्चाई पर है, हम लोग की लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की है। इस बार सोच समझ के वोट करें, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ दीपक साह जी, जिनको आपने सुना, जो कि सारे सवालों का जवाब बेबाकी से देने का प्रयास किया। बाद बाकी दीपक साह के बारे में आपका क्या कहना है, क्या इस बार बदलाव चाहती है, राय कमेंट करके बताएं और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद। जय हिंद।